नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया उपचुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और धुआंधार प्रचार नहीं कर रहे हैं, जब उन्हें माइक मिलता है तो धुआंधार बोल भी रहे हैं। और केवल बोल नहीं रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो दतिया के लोगों ने कल्पना ही नहीं की होगी। अब जीतू पटवारी जी का एक बयान आया है, मैं भी थोड़ा चौंक गया हूँ। ऐसा नहीं है कि जीतू पटवारी पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 1 लाख मतदाताओं को 5-5 हज़ार प्रति मतदाता बांटने का निर्णय लिया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपया इस समय दतिया पहुंच चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूं, जीतू पटवारी जी ने कहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पोलिंग बूथ लूटने की योजना बनाई है। अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे पोलिंग बूथ लूटने से बचा सकें। उनका ये भी कहना है कि गांव-गांव में ये संदेश भेज दो, घर घर में ये संदेश भेज दो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पैसे बांटने आए तो 5,000 से कम मत लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 हज़ार भेजे हैं। हो सकता है कि बांटने वाले कुछ जेब में रख लें। और ने यह भी कहा है कि आप पैसे ज़रूर ले लेना, लेकिन वोट कांग्रेस को देना। तो बड़ा मज़ेदार है। उनने एक और बात कही है कि दतिया में जो पुलिस व्यवस्था थी, जो टीआई थे, जो पुलिस का जमावट थी, वो नरोत्तम मिश्रा के हिसाब से की हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो टीआई ही बीजेपी को चुनाव ना हरवा दें, इसलिए हमने तो शिकायत नहीं की, यानी कांग्रेस ने तो शिकायत नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चलते चुनाव में तमाम टीआई बदलवा दिए हैं और अब ये टीआई ही बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीतू पटवारी बोल रहे हैं। जीतू पटवारी जी के 3 वीडियो जो उन्होंने सार्वजनिक मंच पे बोला है, मेरी सहमति होना जरूरी नहीं है, उन्होंने बोला है तो वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो बड़े खतरनाक वीडियो हैं, क्योंकि जिस तरह की बात वो कह रहे हैं वो बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा है कि 25 मंत्री उतार दिए गए हैं और एक एक मंत्री पे 10-10, 12-12 बूथ की जिम्मेदारी है। 50 करोड़ रुपया वहाँ दतिया में पहुँचा है। उनका ये भी कहना है कि दतिया में जो होटल में बीजेपी का कार्यालय है, वहाँ के कमरा नंबर 408 में पिछले दिनों भी काफ़ी पैसे आए थे। अकूत संपत्ति आ रही है वहाँ, 5-5 हज़ार रुपये बटेंगे जो मैंने बताया है। पोलिंग बूथ लूटने की तैयारी है। ये तमाम बातें उन्होंने जो की हैं, एक एक करके 3 वीडियो मेरे पास हैं। पहला वीडियो 55 सेकंड का है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 25 मंत्री उतार दिए गए हैं। ज़रा पहले वो सुन लीजिए आप। 25 मंत्री लगे हैं सरकार के यहाँ, उनको छोटे छोटे 10-10, 12-12 बूथ दिए हैं और उनको कहा आपकी देखरेख में पैसे बटाओ, उनकी देखरेख में लोगों को खरीदो। यहाँ भी एक मंत्री दौड़ रहा है, वो क्या नाम है उनका, राकेश शुक्ला जी। उनके साथ कौन घूम रहा है? इसी गांव की बेटी का हत्यारा उनके साथ साथ घूम रहा है मंत्री जी के। मैं गलत कह रहा हूँ? सही है कि गलत? ये उनके पिताजी बैठे हैं, ये उनके पिताजी बैठे हैं, किशोरी लाल जी शर्मा, किशोरी शरण जी शर्मा। इनकी बेटी का हत्यारा मंत्री जी के साथ घूम रहा है यहाँ वोट मांगने के लिए। ये ऐसी पाखंडी सरकार है, ऐसे पाखंडी मंत्री है। हमारे गांव की बेटी के हत्यारे को जो मंत्री साथ लेके घूमे, क्या उसको हम वोट देंगे क्या? बस यही सवाल है। ये जो 25 मंत्री यहाँ लगे हैं, ये 25 के 25 भ्रष्ट हैं। ये 25 के 25 सिर्फ वोट खरीदने आए हैं। अब मैं जीतू पटवारी का दूसरा वीडियो सुनवाता हूँ, लगभग 3 मिनट का है, जिसमें वे कह रहे हैं कि किस तरह से पैसा आया है और किस तरह से वहाँ पुलिस वाले बदले गए हैं। ये पूरा सुनिए आप, बड़ा महत्वपूर्ण उनकी जो बात है वो सुनने लायक है। उनके पास सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास इंटेलिजेंस है। गांव गांव की उनको खबर है कि हम हार रहे हैं, तो आज ही 50 करोड़ रुपए दतिया की धरती पे उतरे हैं। 50 करोड़ रुपए कैश दतिया की धरती पे उतरे हैं। जिस होटल में बीजेपी का कार्यालय है मोटल, उसके 408 नंबर में 5 करोड़ रुपए भी उतरे थे और गए। एक एक आदमी की मुझे पता है कौन लाया था, कौन ले गया और कहां ले गया, ये भी पता है मुझे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास 2 हथियार है अब चुनाव जीतने का।
एक है अकूट संपत्ति, 1 लाख वोट लेने का टारगेट है, 50 करोड़ रुपए बांटना है, एक वोट को 5,000 रुपए देना है, 5-5 हजार रुपए हर वोट को खरीदना है। एक हथियार तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। दूसरा हथियार है पोलिंग बूथ लूटना है प्रशासन के दम पे। आज ही उनने 6 के 6, 7 के 7 टीआई बदल दी है, किसी ने शिकायत नहीं की थानेदारों की, अभी एक साथ बदल दिए। क्यों? क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा जी के बहुत करीबी थे, उनने आतंक मचा रखा था उनसे। तो अब नरोत्तम मिश्रा पे भी उनको भरोसा नहीं है, तो नरोत्तम मिश्रा जी के टीआई एक साथ हटा दिए, अब अपने टीआई लाएंगे। वो टीआई की गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में पैसा पहुंचाएंगे, पुलिस की गाड़ी में दारू पहुंचाएंगे, पुलिस से, प्रशासन से बूथ लूटने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये दूसरा हथियार है। पहला हथियार है 50 करोड़ 5,000 रुपए में एक वोट खरीदना, दूसरा हथियार है बूथ को लूटना। दोनों परिस्थिति में फिर आप लोग क्या करोगे? कैसे बचाओगे इस चुनाव को? कैसे आपकी भावना को मत पेटी में, मशीन में लेके जाओगे? इसके लिए आप सबको फिर से पुनर्विचार कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। 50 करोड़ ये आए कहां से? ये 50 करोड़ आए कहां से? ये 50 करोड़ आए बांटने के ईमानदार पार्टी के पास, ये कहां से आए? सवाल ये है आदरणीय साथियों, लूट का माल है, करप्शन का माल है, चंदा चोरी का माल है। ये माल बांटेंगे, हमें नहीं रोकना है, जनता के पास जाने दो। पर सवाल ये है कि जो बांटने वाले उनको भी पता है कि चोरी का माल है, तो ये चोरी के माल में पूरा तो बांटेंगे नहीं, थोड़ा अंदर रखेंगे, थोड़ा बांटेंगे। 5,000 रुपए वोट आया तो बांटने वाला 2,000 देगा, 3,000 जेब में, 2,500 देगा, 2,500 जेब में, 3,000 देगा, 2,000 जेब में। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे में हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है कि 5,000 नहीं बांटे, कॉलर पकड़ लो उसकी, कि लेके आया 5,000 बांट रहा है 2,500, ये नहीं चलेगा। सही है कि गलत? उससे पहले गांव में जाओ, बांटने से पहले जाओ, घर घर कहो कि बीजेपी 5-5 हजार रुपए घर घर देना चाहती है। अभी 400, 804 नंबर मोटेल में 5 करोड़ रुपए आए थे आज। पूरी इंटेलिजेंस के साथ में ये बात कह रहा हूं। ये पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो हमें जनता को समझाना है। अब एक और तीसरा वीडियो मेरे पास आया है मात्र 41 सेकंड का, जिसमें वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने बूथ लूटने की तैयारी की है, आप बचाइए। ये भी सुन लीजिए। पोलिंग लूटने की प्लानिंग चल रही है, काहे कि पोलिंग लूटने की तैयारी चल रही है। पोलिंग लूटने की क्या होता है? पोलिंग लूटना यानी अंदर कर्मचारी धपाधप कर दे मशीन पे, अपने अंदर आदमी अलर्ट रहना चाहिए, कुछ हो जाए लड़ लेना, पोलिंग मत लूटने देना। सही है गलत? सही है। लूटने तो नहीं दोगे? भरोसा रखो, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? सरकार चुनाव लड़ रही है, इधर जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी कि सरकार? सरकार चुनाव लड़ रही है और इधर जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी कि सरकार? बस यही जात पे न पात पे मोहर लगेगी। तो जिस तरह के बयान जीतू पटवारी दे रहे हैं वो चौंकाने वाले इसलिए हैं कि चुनाव लड़ने से पहले ही हताशा का माहौल कि भैया बीजेपी तो पैसा ले आई है, बीजेपी में तो पैसा बटेगा, वो पोलिंग बूथ लूट लेंगे, वो टीआई बदल वाली हैं। तो जो बयान चुनाव हारने के बाद नेताओं के आते हैं वो चुनाव के बीच में आ रहे हैं, मुझे इसलिए चौंकाने वाले हैं। मैंने देखा कि जब चुनाव हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, तब पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं। कैसे बयान? भैया पोलिंग बूथ लूट लिए उनने तो, भैया उनने तो पुलिस वालों की मदद से कर लिया, भैया उनने तो पैसे बांट दिए हैं। ये सारी चीज़ें चुनाव हारने के बाद आते थे, लेकिन यहाँ तो चुनाव के बीच में आ रहे हैं। अब इसका उद्देश्य जीतू पटवारी का क्या है, क्या रणनीति है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तय है कि कोई ना कोई रणनीति के तहत ही इस तरह के बयान आते हैं सामने। तो क्या इस तरह के बयान देने से जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोग एक्टिव मोड पे आएंगे? क्या आम जनता में इसका कोई संदेश जाएगा? क्या रणनीति है कांग्रेस की इस तरह के बयानों की, वो अब सामने आएगा धीरे धीरे। लेकिन जीतू पटवारी के तीनों बयान बेहद महत्वपूर्ण हैं, आरोप बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि ऐसा है तो अब देश में चुनाव कराना बंद कर देना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी को विजयी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा, इतना कम से कम वो तो बचेगा। और जिस तरह के आरोप जीतू पटवारी के हैं, निश्चित तौर पे जनता को भी ऐसे आरोपों का पता लगाना चाहिए,
आरोपों में कितनी दम है, कितने सच हैं, कितने गलत हैं, ये सारी चीज़ें लेकिन बेहद गंभीर जरूर हैं। नमस्कार।